एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर की डायरी बाय गजाला। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि ड्रग का बॉडी में कितनी देर रहेगी, कैसे काम करेगी और कैसे निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मेन एम होता है ड्रग को वाटर सॉल्युबल यानी पोलर बनाना, ताकि वो आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। मेटाबॉलिज्म के 3 फैट्स होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव और इनएक्टिव एक्टिव। यानी कि प्रो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है और बॉडी में जाके एक्टिव बन जाती है। मेटाबॉलिज्म के 2 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 फंक्शनलाइज रिएक्शन, मोस्टली कैटाबॉलिक, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डीएमिनेशन एंड साइक्लराइजेशन होता है। फेज़ 2 कंजुगेशन रिएक्शन, मोस्टली एनाबॉलिक, जिसमें ड्रग को पोलर कंपाउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे सल्फेसेशन, एसाइटेशन, ग्लूटाथोनिन कंजुगेशन। अब बात आती है माइक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो फेज़ 1 रिएक्शन को हेल्प करते हैं और ये इंड्यूस भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड एसईआर, मोस्टली फेज़ 2 रिएक्शंस में होते हैं और ये इंड्यूस या इनहिबिट नहीं कर सकते। एंजाइम्स इंड्यूस वर्सेस इनहिबिटर। इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल रिफैम्पिसिन, फाइनटोनिन, कार्बामेनेजाइन, स्मोकिंग एक्सेट्रा। इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म कम करते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। इसके लिए एक निमोनिक याद रखो, इंड्यूसर जीपीएस सेल फोन, इनहिबिटर वीटीके यानी कि विटामिन कर सकते हैं, विटामिन के कांट कॉज एंजाइम इनहिबिटेशन। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की, यानी ड्रग का बॉडी से निकलना। मोस्टली ड्रग किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, कुछ स्वेट से भी होते हैं, जैसे लिथियम। किडनी के 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों फिल्टर होते हैं, लेकिन ड्रग फिल्टर नहीं होते। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, लिपिड सॉल्युबल ड्रग रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग एक्सक्रीट होती हैं। एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग, एस्प्रिन, बारबिचुएट्स। यूरिन अल्कलाइन करो NaHCO3 से। बेसिक ड्रग पॉइजनिंग, यूरिन एसिडिक करो NH4Cl से। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब है ड्रग का रिमूवल बॉडी से। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन यानी अमाउंट या टाइम, इनकम्प्लीट पैरामीटर। क्लियरेंस, रेट ऑफ एलिमिनेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कंप्लीट पैरामीटर्स। एक्सट्रैक्शन रेशियो, डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल एंड वेनस कंसंट्रेशन। अगर ड्रग का हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो हाई है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। हाफ लाइफ एंड स्टेडी स्टेट। हाफ लाइफ यानी टाइम इन विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम हाफ। इसका एक फॉर्मूला है, T1/2 इक्वल्स टू 0.693 इंटू VD/CL, कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्टेडी स्टेट, when drug intake rate is equal to elimination rate, archive after 4 to 5 hours of life.
concentration depend on the dose and the dosing interval. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDMA का मतलब है ड्रग का डोज एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसका क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स नॉट डायरेक्टली मेजरेबल, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, वेरिएबल फार्माकोकाइनेटिक्स। TDMA is done for aminoglyceride, phenytoin, lithium, TCA, immunosuppressant. Order of kinetics. First order of kinetics, zero order of kinetics, and second order and third order of kinetics. First order of kinetics, fractional elimination constant, mostly drugs में होता है. Zero order kinetics, amount eliminated constant, ethanol, aspirin in high dose. Second dose and third dose of kinetics, theoretical concept में होता है. सो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक और डिटेल में चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।